हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि प्राइम 2.0 में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द में क्या अंतर है और पद में क्या अंतर है। देखिएगा, शिक्षा जगत में अभी जो शिक्षा व्यवस्था चल रहा है ना, उसके आधार पे देखें तो बहुत से अध्यापक, बहुत से टीचर क्या कर रहे हैं, दोनों को एक ही बता रहे हैं कि दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। मगर अगर बारीकी से देखा जाए तो दोनों में बहुत अंतर है। क्या अंतर है, इसी को हम जानेंगे इस वीडियो में। जानकारी के अभाव में क्या हो रहा है ना, इन दोनों में क्या अंतर है लोग अच्छे से स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर नहीं कर पा रहे हैं और बता नहीं पा रहे हैं कि इन दोनों शब्दों में क्या अंतर है, शब्द में क्या अंतर है और पद में क्या अंतर है। शब्द और पद में दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और अध्यापकों की इन कमी को स्पष्ट करके आपको उदाहरण के द्वारा बताएंगे कि इन दोनों शब्दों में, शब्द और पद में क्या अंतर है, इस चीज को क्लियर करेंगे। देखिए, अगर हम डायरेक्ट बताएं तो देखिए, शब्द क्या होता है ना, वर्णों का ऐसा समूह, एक या एक से अधिक वर्णों के ऐसा समूह जिसका क्या हो, कोई सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। सबसे पहले हम इसके परिभाषा पे हम लोग देख लिए। मगर पद, ये पद का परिभाषा क्या होता है, पद कोई स्वतंत्र नहीं होता है। शब्द क्या होता है, एक स्वतंत्र वर्णों के सार्थक समूह होता है और क्या होता है, ये स्वतंत्र होता है। मगर जब वही किसी वाक्य में शब्द प्रयुक्त हो जाता है ना, तो क्या हो जाता है, वो पद का रूप धारण कर लेता है। शब्द क्या होता है, स्वतंत्र होता है, इसका सार्थक अर्थ होता है, बट पद का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है। ये क्या होता है, स्वतंत्र नहीं होता है, विचारा, ये इसका कोई विचार स्पष्ट नहीं होता है इससे। ठीक है, आइए शब्द और पद में हम अंतर के बारे में देखते हैं। क्या होता है शब्द। देखिए, शब्द जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सुरेश हो गया, ये क्या है, इससे कोई अर्थ निकल रहा है ना। राम क्या है, किसी का नाम है, क्या है, राम भी किसी का नाम है, मोहन भी किसी का नाम है, सुरेश भी किसी का नाम है। बट पद के बारे में आइए देखते हैं। पद क्या हो गया, पद हम किसे कहेंगे, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र क्या है, राम है। ठीक है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम है। देखिएगा, हम इसमें अगर हम, ये क्या है, एक शब्द है, ये भी क्या है, एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द है, एक शब्द है, क्या है, ये सब क्या है, एक शब्द है। हम कहें अयोध्या, ये क्या है, अयोध्या, राजा दशरथ पुत्र राम। क्या इस वाक्य से, देखिए पहला देखिएगा, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम है, इससे अर्थ स्पष्ट हो रहा है, क्या है, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र क्या है, राम है। इससे क्या हो रहा है, हमको स्पष्ट अर्थ प्रकट हो रहा है। मगर वही देखें नीचे, ये भी क्या है, एक शब्द है ना, अयोध्या राजा दशरथ पुत्र राम, इससे क्या अर्थ स्पष्ट हो रहा है, ये क्या है, पद है, ये भी 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 क्या है, पद है। ठीक, इससे कुछ अर्थ स्पष्ट हो रहा है।
नहीं हो रहा है ना। तो जो जब अर्थ स्पष्ट हो जाएगा, जैसे देखिए स्वतंत्र जो होते हैं ऐसे वर्णों का समूह जो स्वतंत्र हो और उसका कोई सार्थक अर्थ हो, उसे क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। बट जब वाक्य में हम उन्हीं शब्दों को पिरो देते हैं, प्रयुक्त कर देते हैं, तो वो शब्द न रह के क्या हो जाता है? पद बन जाता है। क्या बन जाता है? पद बन जाता है। वो पद का काम करने लगता है। तो ये क्या है? अयोध्या क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। राजा क्या होगा? पद हो जाएगा। दशरथ क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। पुत्र क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। राम क्या हो जाएगा? पद हो जाएगा। वही हम पदबंध का बात करें, क्या? पदबंध। इसी में एक और शब्द आता है पदबंध। क्या आता है? पदबंध। पदबंध क्या होता है? जब पदों का एक बंधन बन जाए, जैसे अयोध्या के राजा, ये क्या हो गया? अयोध्या के राजा, ये क्या हो गया? एक पदबंध हो गया। अयोध्या के राजा एक क्या है? पदबंध है। जैसे दशरथ के पुत्र, ठीक, एक पदबंध हो गया। पुत्र राम, पुत्र राम एक पदबंध हो गया। अयोध्या के राजा पदबंध हो गया। राजा दशरथ एक पदबंध हो गया। ये क्या हो रहा है? एक पद बन रहा है, पदबंध हो रहा है। पदबंध का भी कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है? शब्दकोश में पदबंध नहीं होता है। शब्दकोश में इसको पद को प्रयुक्त नहीं किया जाता है, वही शब्द को शब्दकोश में रखा जाता है, लेकिन पद को शब्दकोश में नहीं रखा जाता है। आपको ये स्पष्ट हुआ होगा शब्द और पद में क्या अंतर है। शब्द क्या होता है? जिसका कोई सार्थक अर्थ हो, वह क्या हो? स्वतंत्र वर्णों का ऐसा समूह जिसका एक या एक से अधिक वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई सार्थक क्या हो? अर्थ हो, और वो क्या हो? स्वतंत्र हो, वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। पद क्या होगा? जब शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? वो पद का कार्य करने लगते हैं, ठीक है, पद हो जाता है। जैसे अयोध्या, राजा, दशरथ, पुत्र, राम, ये क्या है? सब पद है। और जब वही एक समूह में पद आने लगता है तो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। तो इससे आपको स्पष्ट हुआ होगा। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी लगी और स्पेशली मेरी मेहनत कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्त, मित्र या सगे संबंधी को भी वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी इस जानकारी से रूबरू हो सके। तो मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। आज आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद।